हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल सुभाषिस चैनल में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, गर्मी की मौसम पर हम सीलिंग फैन को चलाने के बाद जब सर्दी के मौसम आते हैं तब हम फैन को बंद करके रखते हैं। लेकिन अगले साल जब हम फैन को चलाने जाते हैं तब अचानक फैन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। उसके सिवा फैन का बियरिंग खराब होने से उसमें कौन कौन सी सिम्टम आती है और वो हम आसानी से कैसे रिपेयर करें, उसके बारे में भी हम जान लेंगे इस वीडियो में से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने एक सीलिंग फैन लिया है। पहले हम इनको चला के देखेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कुछ आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों, इसके सिवा खड़ घट घट आवाज़ और फैन रुक रुक के चलना, ये सब बियरिंग की ख़राब होने से हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होती है कि फ़ैन हाथों में से घुमाने से इजी घूमता, लेकिन लाइन देने से फ़ैन रुक जाता है। इस तरीके का प्रॉब्लम में बियरिंग और शाफ्ट दोनों में भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम हुआ है उसको देखने के लिए हम पहले लीड की वायर को खोल लेंगे। उसके बाद हम फैनों का तीनों नट खोल लेंगे। उसके बाद हम फैन का बॉडी को खोल लेंगे। इसलिए हम लीड का वायर को हम शाफ्ट में से ऊपर की ओर ले जाएंगे। अब हम फैन का बॉडी को खोल लेंगे। इसलिए हमको दोनों स्क्रू ड्राइवर चाहिए। दोनों स्क्रू ड्राइवर हम दोनों तरफ से अंदर घुसा देंगे और कुछ इस तरह हम इस बॉडी को निकाल लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं ऊपर का जो बियरिंग है 6202, ये बियरिंग हमारा जाम हो गया है। इस बियरिंग को घुमाने से साथ में कोर भी घूम रही है। तो दोस्तों, इस बियरिंग को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब हम नीचे का बियरिंग को चेक करेंगे। तो यहाँ हम फैन को घुमा के देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फैन बहुत ज़्यादा इजी घूम रहे हैं। फिर भी हम एक बार इनको खोल के देखते हैं। इसलिए हमको एक हथौड़ा की ज़रूरत है। उसके बाद हम फैन को ऊपर का साइड कर लेंगे। उसके बाद हथौड़ा से हम इसका जो बेर है इसमें ठोक कर कॉइल को निकाल लेंगे। तो यह हम देख सकते हैं फैन का नीचे का जो बियरिंग है 6201, ये बियरिंग हमारा सही है, लेकिन इसका ग्रीस खराब हो चुका है। दोस्तों, फैन का एक बियरिंग खराब होने से भी आप दोनों बियरिंग को चेंज कर दीजिएगा। नहीं तो कुछ दिन बाद अगर जब दूसरा बियरिंग खराब हो जाएगा तब आपको फैन का दोबारा खोलना पड़ेगा और बियरिंग का भी चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, बियरिंग का दाम ज़्यादा नहीं है। मार्केट में से आपको 30 से 40 रुपया में मिल जाएगा। कुछ दिन बाद जब दूसरा बियरिंग खराब हो जाएगा तब आपका रेपुटेशन भी डाउन हो सकती है। इसलिए आप दोनों बियरिंग भी एक साथ चेंज कर दीजिएगा। अब हम फैन का ऊपर का बियरिंग खोल लेंगे। इसलिए हमको एक पुलर की ज़रूरत है। अब हम इन पुलर को घुमा के बियरिंग को उठा लेंगे ऊपर की ओर। अगर आपके पास पुलर नहीं है तो आप लोहे की एक पतली सी रॉड लीजिएगा। उसके बाद कोर के अंदर घुसा दीजिए। तो यह आप देख सकते हैं नीचे में बियरिंग के साथ अटक गया है। अब ऊपर से ठोक ठोक कर भी इसको निकाल सकते हैं। तो यह हम देख सकते हैं ये बियरिंग निकल आया है। इस तरह हम दूसरी बियरिंग को भी निकाल लेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं दूसरा बियरिंग भी निकल आया है। कभी कभी बियरिंग शाफ्ट में ना अटक कर बॉडी में अटक जाते हैं, कुछ इस तरह। तब हम इस कंडीशन में और भी एक पुलर चाहिए। ये पुलर नीचे का बियरिंग उठाने के लिए पहले हम इस पुलर का जो बीच का जो पाती है इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद आसानी से बियरिंग में से चला जाएगा। उसके बाद हम इन पाती को दोबारा अंदर घुसा लेंगे। तो यह आप देख सकते हैं बियरिंग में अटक गया है। इस तरह हम नीचे का बियरिंग को उठा लेंगे। इसलिए हमको इस पुलर को घुमाना पड़ेगा। तो यह आप देख सकते हैं ये बियरिंग हमारा निकल आया है।
इस तरह ऊपर वाला जो बड़ा बियरिंग है इसको उठाने के लिए भी एक पुलर मिलता है, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि इसको उल्टी करके रॉड में से ठोककर आप इसे निकल सकते हैं। दोस्तों, जब फैन हाथों में से घुमाने से घूमता लेकिन लाइन देने से अटक जाती है, उस कंडीशन में हमारा ये बियरिंग जाम हो जाता है, लेकिन अंदर में से शाफ्ट घूम जाती है। तब बियरिंग का अंदर का साइड घिस जाती है और उसके साथ शाफ्ट भी घिस जाती है। उस कंडीशन में फैन में लाइन देने से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, इसलिए शाफ्ट इधर उधर हो जाती है, इसलिए फैन का एक कोर रोटरी में अटक जाते हैं, इसलिए फैन नहीं चलता। उस टाइम आप सेनी या कुछ नोकीली चीज़ से शाफ्ट का ऊपर और नीचे जहां बियरिंग लगता है वहां हाथुड़ी मारकर चारों साइड से ठोक ठोक कर स्क्रैच कर लीजिएगा। अब हम बियरिंग को चेंज करेंगे, इसलिए जहां जहां ग्रीस लगी हुई है उन सारी जगह को हम साफ कर लेंगे। आप अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा। तो यह हमने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। अब हम दोनों नया बियरिंग ले लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों बियरिंग को ग्रीस कर लेंगे। आप लोग दबा दबा कर इसको ग्रीस कर लीजिएगा। दोस्तों, बियरिंग जाम होने से कभी भी आप इसमें ऑयल मत डालिएगा, क्योंकि ऑयल देने से इसका जो ग्रीस होती है वो धो जाती है। दोस्तों, अब हम इन दो बियरिंग को सेट कर लेंगे। उसके बाद हथौड़ा मारकर हम इसको अंदर घुसा लेंगे, लेकिन बीच का जो पॉइंट है इसमें आप हथौड़ा मत मारिएगा, क्योंकि इसमें हथौड़ा मारने से ये बियरिंग पल में ख़राब हो जाएगा। तो अब हम बियरिंग को सेट कर लेते हैं। अब हम दूसरी बियरिंग को सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इन बेर को बिठाएंगे और हथौड़ा से ठोक लेंगे। उसके बाद हम इन फैन को सेट कर लेंगे। अब हम बॉडी का ऊपर का पार्ट सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इनको ठोक कर सेट कर लेंगे। अब हम इन तीन स्क्रू को लगा लेंगे। उसके बाद हम इन तीनों नट को टाइट कर लेंगे। आप लोग इन नट को फुल टाइट कीजिएगा। हम नट तो टाइट कर लिया है, लेकिन ये फैन हमारा घूम नहीं रहा है, तो इसलिए हमको एक लकड़ी की टुकड़ा ज़रूरत है। इस टुकड़ा को ऊपर की ओर बिठाकर हथौड़ा से ठोक लेंगे और घुमा के देखते, थोड़ा घूमने लगा है, और भी ठोकना पड़ेगा। उसके बाद हम दूसरी साइड से भी ठोक लेंगे। तो यह हम देख सकते फैन इजी हो गया है। और ठोकने के बाद भी आप फिर से एक बार स्क्रू को टाइट कर लीजिएगा। अब हम इन फैन को सेट कर लेंगे, कंडेंसर और ऑयल को कनेक्शन कर लेंगे। दोस्तों, गर्मी की मौसम में जब हमारा फ़ैन चलता है तब हमारा फ़ैन का बियरिंग में जो ग्रीस होती है वो ठीक रहती है, लेकिन सर्दी की मौसम में जब हम फ़ैन बंद करते हैं तब वो ग्रीस सूख जाती है, इसलिए अगले साल फ़ैन का बियरिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। दोस्तों, अब हम इन वायर को कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोनों रेड वायर और दोनों वाइट। तो एक रेड के साथ एक वाइट वायर जोड़ लेंगे, और बाकी जो दो वायर है, एक रेड और एक वाइट, तो रेड के साथ एक कंडेंसर जोड़ लेंगे और वाइट के साथ भी एक कंडेंसर की वायर जोड़ लेंगे। तो दोस्तों, ये दोनों हमारा कंडेंसर की वायर और ये वायर हमारा कॉमन वायर है। तो दोस्तों, एक बार हम इनको चला के देखेंगे। आपको सीलिंग फैन का लीड का कनेक्शन नहीं आता तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। दोस्तों, आप सीरीज लाइन से फ़ैन टेस्ट कीजिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको सीरीज लाइन बनाना नहीं आता तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते। हमने ऑलरेडी सीरीज लाइन का वीडियो पोस्ट करके रखा है। तो अब हम इनको चला के देखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं फैन ठीक तरीके से चल रही है और इसमें कोई आवाज़ भी नहीं है। तो दोस्तों आप इसको थोड़ी देर चलाने के बाद भी आप इसको कस्टमर को दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।